हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि भोगों में दुख है, पर मन अनुभव कर रहा है सुख, इसलिए वो भोगों का चिंतन तो स्वाभाविक कर रहा है और भगवान का चिंतन जबरदस्ती कराना पड़ता है। अगर भगवान का चिंतन जबरदस्ती ना कराओ, छोड़ दो, तो भोगों का ही चिंतन करेगा। और आप जबरदस्ती कराना का प्रयास करो तो बीच बीच में भाग भाग कर भोगों का चिंतन, क्योंकि मन का स्वभाव बन चुका है कि भोगों का चिंतन करने से, भोगों को भोगने से सुख मिलता है। ये बैठ गया है हमारी बुद्धि में। एक ही है जिसे चार कहा गया है। निश्चय करने के कारण बुद्धि कहा गया, संकल्प विकल्प करने के कारण मन कहा गया, और चिंतन करने के कारण चित्त कहा गया, और क्रिया को स्वीकार करने के कारण अहंकार कहा गया। इसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। पूरे डिपार्टमेंट में खराबी हो गई है। हमने स्वीकार कर लिया कि मैं पुरुष हूं, मैं भोगूंगा। मन ने संकल्प कर लिया कि भोगों में सुख है। बुद्धि ने निश्चय कर लिया कि अवश्य तुम जो कह रहे हो वही है। तो अब चिंतन उसी का बन रहा है। अब पूरे डिपार्टमेंट को बदल दे सो महात्मा, सो भगवत प्राप्ति। अब इसीलिए कठिन पड़ रहा है। पहले स्वीकृति बदले तो बात जल्दी बन जाए। स्वीकृति बन गई है कि जैसे मैं पुरुष हूं, तो पुरुष शरीर है ना कि मैं। जो मैं तत्व है वो न जाने कितनी योनियों में भ्रमण करते हुए चला आ रहा है। ऐसे इस योनि में आए, ये भी शरीर छूट जाएगा, अगला फिर शरीर आएगा, फिर शरीर को मैं मान लेगा, बार बार जन्म, बार बार मरण। तो स्वीकृति एक बार ये हो जाए कि शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मुझे प्रयोग के लिए मिला है। आप स्पष्ट देखिए, आपके प्रयोग की ये वस्तु है, ना कि आप हैं। शरीर आप नहीं है, क्योंकि कहते हैं वो निकल गया जो इसमें रह रहा था। अब शरीर में क्या, जैसे कोई पधार जाता है, घर के लोग रोते हैं तो कहते हैं भाई अब मत रो, जो थे वो तो चले गए। तो मतलब शरीर नहीं था वो कुछ था अलग। वही आप हैं जो आत्म तत्व है, जो भगवद अंश है। अब ये ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक भजन में मन नहीं लगेगा। जब भजन में महत्व बुद्धि आ जाती है, भजन में सुख बुद्धि हो जाती है, तो फिर चैन नहीं पड़ता, फिर रात दिन भजन होने लगता है। अभी प्रयास करके करना पड़ेगा। जैसे दवाई कड़वी, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो जाएगा, तो हम डॉक्टर पर विश्वास करके दी हुई दवाई पर वो जैसा हमें बोला वैसा हम उसका प्रयोग करने लगते हैं। ऐसे सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम या न विषय का आशा, सद्गुरु रूपी डॉक्टर को बात मान ले, परहेज जो वो बता रहे हैं वो परहेज कर ले और दवा खा ले तो निश्चित भवरोग से निकल जाएगा। एक साथ में कई देवता याद आते हैं, कोई बात नहीं। एक प्रति मन स्थिर कैसे करें? हाँ, पहली बात तो ये समझना है कि हमारा मलिन मन संसार का चिंतन छोड़कर कम से कम भागवतिक तो करने लगा ना। वो हनुमान जी का करे, राम जी का करे, श्याम जी का करे, शिव जी का करे, देवी जी का करे, गणेश जी का करे। सत हैं, सब भगवत स्वरूप हैं। गंदा चिंतन छोड़कर कम से कम अच्छा चिंतन तो बनने लगा। अब ये अच्छा चिंतन अपने आप आगे ठीक हो जाएगा, चलने दो। ऐसा सबके जीवन में होता है, ऐसा सबके जीवन में। तुम्हें कुछ नहीं करना, बस सत चिंतन करते रहो। जब मन आवे तब राम जी का भजन करो, जब मन आवे तब श्याम जी का भजन करो, जब मन आवे बस इधर का दैवी संपदा का। तो सत चिंतन के प्रभाव से जब असत चिंतन हटेगा तब आसक्ति होने लगेगी, और आसक्ति कईयों से नहीं होती। फिर एक कोई ऐसा उभरेगा उनमें से जिसमें आपका मन चपक जाएगा कि अब तो गणेश जी के सिवा हमारा कोई नहीं, अब तो शिव जी के सिवा हमारा कोई नहीं, अब तो राम जी को हम छोड़ नहीं सकते चाहे प्राण निकल जाए, अब तो कृष्ण जी को हमने, वो आएगा आगे चलकर। अभी चलते रहो, जैसे चल रहा है ऐसे ही चलाते रहो। क्योंकि अगर युद्ध करना शुरू किया तो अभी विजय तो मिली नहीं उससे, वो ये भी छोड़ देगा, पीछे पीछे हट जाएगा। उसको बहुत प्यार से लगाया जाता है। देखो, नाम जप की हम आपको पद्धति बताते हैं। जैसे हमें एक आदेश मिला कि आप ये नाम जप करो, अब मन उसमें लगता नहीं, मन की चाल है। अब मन कह रहा हम राधा बोलेंगे, हम कृष्ण बोलेंगे, हम राम बोलेंगे, हरि बोलेंगे, तो बोलो राधा कृष्ण हरि राम, राधा कृष्ण हरि राम। अब वो राजी हो गया ना, अब उसको जपो। अब आप एक दिन देख लेना वो राधा ही राधा में डूब जाएगा। उस समय उसको काटना नहीं चाहिए कि नहीं, उन्होंने तो कहा राधा बोलो, हम हरि जप नहीं। बात समझो, इस समय हमारी सबसे पहली शर्त है मन को संसार के चिंतन से हटा के प्रभु में लगाना। फिर प्रभु के जिस नाम रूप में रुचि प्रकट करें प्रभु, गुरुदेव
आचार्य देव, वो अपने आप हो जाएगा। अभी पहले से फंसाओ, नहीं सोचना, नहीं सोचना। इस बात को बहुत गंभीरता से आप लोग पकड़ लीजिए। आना एक में है, लेकिन अभी हम अनेक में फंसे हैं, तो इसको अनेक में फंसाते हैं। असत अनेक से हटाकर सत अनेक में फंसाते हैं। वो अनेक में भी एक ही है। इसको विविध नामों का, ये चूंकि एक में लगना नहीं चाहता, तो इसको विविध नामों में फंसाते हैं। कभी स्तोत्र पढ़ रहे हैं, कभी ये नाम जप कर रहे हैं, कभी वो नाम जप कर रहे हैं। तो धीरे धीरे पवित्र तो पहले हो, और जहां पवित्र हो तो फिर एक जगह लग जाएगा। और जैसा आप बोलते हैं गुरु जी एकांतिक में कि ये बहुत दुष्ट स्वभाव का है, कभी कभी तो इतना प्रसन्न हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि पूरे सुबह से लेकर शाम तक भगवान नाम जप ही करते रहो। बिल्कुल। और कभी कभी थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाएगी, थोड़ी सी, हाँ। तो हृदय अंदर से एकदम जलन उठेगी। हाँ। फिर चिल्लाएंगे राम 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 राम, फिर धीरे धीरे। पर इसमें यह देखना है कि उस जलन को सह जाना है। अगर सह गए, टूटे नहीं, तो आपकी भूमिका बढ़ने लगेगी हृदय की। अगर टूट गए तो फिर आपको उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा। सहना बहुत बड़ी मतलब साधना है। सहत सहत बाढ़े भगति ग्रहतन गुरु हितगार। जो सहने लगा उसके अध्यात्म की भूमिका बढ़ने लगती है। बस ये बात हमारी ध्यान रखना। विपत्ति, दुख, निंदा, अपमान, उपहास, ये हमारी भूमिका बढ़ाने वाला पावर देंगे। अगर सह गए तो आपकी भूमिका बदल जाएगी, अध्यात्म की भूमिका की ऊंचाई पे आ जाओगे। अगर टूट गए, बुरा मान गए, उसको गाली दे दी, लड़ गए, तो चलेगी वही साधना, पर अभी भूमिका नहीं बदलेगी। इसलिए हमको अगर अच्छे क्लासों में जाना है तो हमको ये तैयारी करने की, जब हमारी निंदा हो, जब विपरीत परिस्थिति आवे, जब कोई प्रतिकूलता आवे, तो मुझे भगवान में स्थित होकर उसे सह लेना है, जवाब नहीं देना है। तो वो आगे आपकी भूमिका बदल देगा। बस ये बात समझना है। इसीलिए बड़े बड़े समर्थ संत होते हुए भी अपमान, निंदा, मान